हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो नमस्कार। आज के वीडियो में आज अपन बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट को हुए मेरे 11 दिन हो चुके हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में दर्द होता है क्या? हाँ, दर्द होता है। शुरुआत के 10-11 दिन दर्द रहता है, जब तक हेड वॉश नहीं होता है हल्का हल्का दर्द होता है। सब लोग इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे बताते हैं कि दर्द नहीं होता है। जो जिसने करवा लिया वो अपने फॉलोअर्स या फिर अपने क्लिनिक पे ओवरलोड बढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं कि नहीं होता, नहीं होता दर्द, लेकिन इसमें दर्द होता है। 8 से 10 दिन तक हल्का हल्का दर्द होता है। क्यों क्यों मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते थे पहले, तो हम भी ऐसे ही बोलते थे कि दर्द नहीं होता है, लेकिन जब मैंने खुद ने करवाया तो महसूस किया कि भारीपन रहता है, हल्का हल्का सूजन आता है आँख के पास में यहाँ पे। लेकिन वो सब दवाइयों से ठीक हो सकता है। मैंने दवाइयाँ कम खाई ताकि मैं एक्सपीरियंस कर सकूँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और उल्टी हो सकती है। आज एक मरीज का हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया, जब वो सो के बैठे हुए और अचानक से खड़े हुए तो उनको चक्कर आने लग गया, क्योंकि लंबे टाइम तक सोते रहते हैं तो पोजिशनल हाइपोटेंशन होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा उल्टी जैसा हो सकता है। तो उसको उल्टी की दवाई दे के ठीक कर सकते हैं। और बताइए, आप बोलते हैं कि पैसे कितने लगते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, तो ये इंश्योरेंस में नहीं आता है। कोई जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं आप, उस योजना में नहीं आता है ये। और ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है और काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। ये महंगा इसलिए है कि एक ही पेशेंट को करने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं। और जो नीडल्स वगैरह यूज होती है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो महंगे होते हैं। तो एक सर्जन अगर किसी प्रोसीजर को 8 से 10 घंटे देगा तो वो मेहनत लगेगी, तो उसका चार्ज उसको देना पड़ेगा। दूसरा, ये क्लिनिक्स मोस्टली बड़ी सिटीज़ के अंदर होते हैं, तो जो रेंटल स्पेस होता है वो काफ़ी महंगा होता है, उसकी वजह से भी चार्ज ज़्यादा होते हैं। तो जनरली एवरेज आप चार्ज माने तो 50,000 से 1 लाख के बीच में कितना भी चार्ज कर सकते हैं। कुछ लोग इंडिया के अंदर ऐसे क्लिनिक भी हैं जहाँ पे 1.5 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं, लेकिन एक बेस प्राइस 50,000 से 1.5 लाख के बीच में होती है। कितने महीने में रिजल्ट आता है? 4 से 6 महीने में रिजल्ट आता है। जब 15 से 20 दिन हो जाते हैं तो शेडिंग फेज में एक बार सारे निकल जाते हैं, वापस आ जाते हैं बाद में। और खाने पीने में क्या खाना होता है? खाने पीने के अंदर खाना पीना सब कुछ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मोकिंग नहीं करनी है, दारू नहीं पीना है 1 महीने तक। उसके बाद में आप दारू और जो सिगरेट है ये कम पिए ताकि ग्रोथ अच्छी मिले। टेबलेट में क्या क्या खाना होता है? शुरुआत में 3 दिन तक एंटीबायोटिक खानी होती है। अमोक्सिक्लेव जनरली हम देते हैं। डेक्सोना खा सकते हैं 3 दिन तक, उससे क्या स्वेलिंग वगैरह कम होती है। पेन किलर खा सकते हैं 2-3 दिन के लिए, उसके बाद में खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहाना धोना कब शुरू करना पड़ता है? नहाना धोना शुरुआत के 10 दिन तक नहीं होता है, वो हेड वॉश होता है 10 दिन बाद में। उसके बाद में आप घर पे नहाना धोना कर सकते हैं। पीआरपी या जीएफसी कब लगवाना होता है? शुरुआत में 15 दिन पे पहला जीएफसी हम लोग लगाते हैं। उसके बाद में 1-1 महीने के इंटरवल पे जीएफसी जितना मरीज चाहता है उतना लगवा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका वो पैकेज में इंक्लूडेड रहता है, तो जीएफसी जितना चाहे उतना लगवा सकता है। खुद का ही ब्लड निकालते हैं, उसको मथ के उसका जो क्रीम पार्ट होता है जिसमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो निकाल के अपने माथे में इन्फ्यूज कर देते हैं, जिससे उनको जो नए ग्राफ्ट्स लगाए उनको खाद की तरह काम करता है और ग्रोथ अच्छी होती है। ग्रोथ कब तक दिखती है अपन को? पहली बार जो हेयर ट्रांसप्लांट की ग्रोथ होती है ना, मैं आपको बता देता हूँ, 3 महीने तक नहीं दिखेगा। 15 दिन से लेके आज ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके 15 दिन से लेके 3 महीने तक ऐसा लगा कि डॉक्टर ने हमें बेवकूफ बना दिया, हमारे पैसे लूट लिए, हमारा रिजल्ट नहीं आया। जो भी आदमी आपको मिलेगा वो ये बोलेगा कि भाई आपका हेयर ट्रांसप्लांट तो फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 3 महीने तक, जैसे 15 दिन बाद में ऊपर का पार्ट ऐसे होता है वो तो गिर जाएगा, लेकिन जो अंदर का रूट्स है वहां पे फॉलिकल होता है, जड़ होती है उसकी, वहां से एक नया पार्ट फूटेगा और वो बाहर आएगा 3 महीने पे। तो जब चौथा महीना आएगा तब आपको हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखना शुरू होएगा। 5वें महीने पे काफी घना हो जाएगा। 6-7वें महीने पे आप एकदम डिफरेंट आदमी लगेंगे। जो आपको 6 महीने पहले देखा होगा वो आदमी सरप्राइज हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया। जो रेगुलर देखते हैं उनको नहीं पता लगेगा कितने बाल आए कितने गए, वो तो यही सोचेंगे इसका हुआ ही नहीं। लेकिन 6-7 महीने बाद में पता लगेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। इन बालों की क्या केयर करनी होती है? इन पे कोई आप जैसे कोई हाई जो इरिटेंट शैम्पू होते हैं वो यूज नहीं करने होते हैं। बेबी जॉनसन शैम्पू यूज कीजिए, वो सबसे बेसिक और कम इरिटेंट है तो वो यूज करना है। और जब भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत थिनिंग हो रहा है तो जीएफसी वगैरह करवा लीजिए। और बाकी और कोई खास केयर करने की जरूरत नहीं होती है। और बताइए, आप लोग अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं कभी भी तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक जयपुर में है, वैशाली नगर में, गांधी पथ पे, B2/24 वैशाली नगर में, क्लोरी क्लिनिक नाम से। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 70 14 63 10 96।
इन पे आप अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं। फ़ोटो में आगे का पार्ट यहाँ का, पीछे का पार्ट फ़ोटो भेजें, ताकि हमें अंदाज़ लग सकता है कि कितनी ग्राफ चाहिए और क्या रेट हो सकती है आपकी। जनरली यही मेन जगह इंक्वायरी होती है कि भई यहाँ पे किस रेट पे हो रहा है, वहाँ पे किस रेट पे हो रहा है। तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं इससे। दूसरा, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।